करें और बुलबुलें करती रहें चमन के गुल की गुफ्तगू, बुलबुलें करती रहें चमन के गुल की गुफ्तगू। हम तो मोहम्मद के लबो रुखसार की बातें करें। क्यों करें? क्योंकि मुकद्दर में शाहों से ऊंचा बोत है, क्योंकि मुकद्दर में शाहों से ऊंचा बोत है। जिसे मैं तेरे दर का गदा देखता हूँ, हैं आंखें भी रोशन और दिल भी मुनव्वर, मैं ये नाते नबी का सिला देखता हूँ। अल्लाह ताला की बेहद तारीफ़ व तौसीफ़ नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम अलैहि तहियत व सना की ज़ाते अतहर व बरकत पर हदिया सलात व सलाम के बाद मेज़बान महफ़िल मोहम्मद सुलेमान और दीगर उनके अहले खाना, रौनक महफ़िल आशिक़ मदीना जनाब मोहम्मद फ़याज़ साहिब, और अभी नकीब महफ़िल से आप कलाम समात कर रहे थे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी को अपनी जनाब में कबूल फरमाए। आमीन कह दें, कोई हरज नहीं है। अल्लाह ताला इस आमीन के तसद्दुक़ से हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। आप जानते हैं इस कायनात का सारा निज़ाम, इस कायनात के अंदर जितनी भी मखलूक़ात हैं, इस कायनात के अंदर जितने भी नबातात हैं, वो सारे के सारे मेरे रब के पैदा करता है। और कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता है कि कायनात में हर शय मेरी तस्बीह बयान कर रही है। अगर आप दरख्तों को देखो ना, हदीस में है जो दरख्त तस्बीह से गाफिल होता है वो सूख जाता है, वो ख़त्म कर दिया जाता है। कुरान हकीम फुरकान मजीद में अल्लाह कहता है, जाओ जितनी भी मखलूक़ात हैं, जितने भी आलमीन हैं, वो सारे के सारे अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। नबातात को देखो तो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं, हशरात को देखो तो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं, नबातात को देखो तो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। कायनात के अंदर जर्रा जर्रा मेरे रब की तस्बीह बयान कर रहा है। कायनात का कतरा कतरा मेरे रब की तस्बीह बयान कर रहा है। किस्सा मुख्तसर तहत सरा से लेकर के आला इल्लीयीन तक सारी कायनात मेरे रब की तस्बीह बयान कर रही है। मैंने आसमान की तरफ मुंह किया, मौला सारी कायनात तेरी तस्बीह बयान कर रही है, जरा तू बता तू क्या कर रहा है। फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अरे सुनो, सारी कायनात मैं रब की तस्बीह बयान कर रही है और मैं सोने मोहम्मद पर दरूद पढ़ रहा हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये बात याद रहे, हजरत साले बिन मुबारक रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं कि कायनात के अंदर जितने भी मज़ाहब हैं ना, और उनमें बसने वाले जितने भी इंसान हैं, अगर सबके मकाम की इंतहा देखें ना, तो एक मोमिन खास के मकाम की इब्तिदा है। और ये भी याद रखना महफिल मिलाद सजाने वालों, जहाँ पर एक मोमिन खास के मकाम की इंतहा है, वहाँ से औलिया के मकाम की इब्तिदा है। और जहाँ पर औलिया के मकाम की इंतहा है, वहाँ से शुहदा के मकाम की इब्तिदा है। और ये भी याद रहे कि जहाँ पर शुहदा के मकाम की इंतहा है, वहाँ से सिद्दीकीन के मकाम की इब्तिदा है। और जहाँ पर सिद्दीकीन के मकाम की इंतहा है, वहाँ से अंबिया के मकाम की इब्तिदा है। और जहाँ पर अंबिया के मकाम की इंतहा है, वहाँ से उलुल अज़्म रसूलों के मकाम की इब्तिदा है। और एक जुमला कहने लगा हूँ, जहाँ पर उलुल अज़्म रसूलों के मकाम की इंतहा है, वहाँ से मेरे आका के मकाम की इब्तिदा है। और ये तो मेरे आका के मकाम की इब्तिदा है। जानते हो मेरे आका के मकाम की इंतहा क्या है? अरे सुनो, मोहम्मद सिर्र कुदरत है,
रम्ज इसकी कोई क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। मेरे आका के मकाम की इब्तिदा ये है, जहां पर उलुल अज़्म रसूलों के मकाम की इंतहा है, लेकिन मेरे मकाम मुस्तफ़ा की इंतहा न कोई आज तक जान सका है, न कोई जान सकेगा। चंद बातें हुजूर की रिसालत के हवाले से अर्ज करूंगा। कुरान हकीम फुरकान मजीद ने कहा, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ अल्लाह ने क्या शान अता फरमाई है। जानते हो, वाकया नहीं बताने लगा, वो उम्मे माबद देहात के अंदर उसकी लागर बकरी जो चलने के काबिल नहीं थी, मुस्तफ़ा ने फरमाया, उम्मे माबद तुम हुक्म करो हम इसका दूध दो लें। अर्ज की, या रसूल अल्लाह ये तो चलने के काबिल भी नहीं। हुजूर ने फरमाया, तुम इजाजत दो। इधर बकरी आती है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर मौजूद हैं, मेरे मुस्तफ़ा का दस्ते शफ़क़त लगता है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, हुजूर का हाथ लगना था, अल्लाह ने बकरी के कीरी के अंदर दूध पैदा फरमा दिया। ये हुजूर के हाथों की शान है। और आप जानते हैं, उस घर के अंदर सारे बर्तन वो दूध से भर गए। इतना दूध, 16 साल सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर तक वो बकरी जिंदा रही और उसके थनों के अंदर से दूध खत्म ना हुआ। इतना दूध कि उस दिन हुजूर के हाथ लगे हैं, घर के सारे बर्तन दूध से भर गए। अगर मैं सादा सा लहजा दूं तो लगता ये था कि बकरी के थनों का ताल्लुक अल्लाह ने हौज़े कौसर से जोड़ दिया था, कि उसके थनों से दूध खत्म ही नहीं होता। अच्छा, हुजूर चले गए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर चले गए, उम्मे माबद को हुजूर का नाम पूछना याद नहीं रहा। रात को उसका शोर आया ना, तो उसने देखा कि इस देहात के अंदर आज कच्ची कुटिया पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा। अपनी बीवी से पूछता है कि आज समा बदला। उसकी औरत कहती है कि आज हमारे घर कोई मेहमान आया था और उसका छोटा बच्चा भी बोला कि अब्बा, वो जिस वक़्त आया उसने बकरी को हाथ लगाया, देखो बकरी सेहतयाब हो गई, बकरी के थनों से दूध बहने लग गया। उम्मे माबद हुजूर के चेहरे की तारीफ करने लगी और अपने शोहर को कहने लगी, मेरे शोहर मैं क्या बताऊं, आज तक मैंने इस तरह का चेहरा देखा ही नहीं था। अगर मैं सादा सा लहजा दूं, देहात का वो घर था, उम्मे माबद थी, उसका शोहर था, उसका बेटा था, हुजूर के तज़किरे कर रहे थे, यूं समझ लो हुजूर की महफिल मिलाद मना रहे थे। आज यहाँ भी हम महफिल मिलाद का इनकाद करके, ये अलग बात है, मैं मिंबर रसूल पर बैठ के कोई फितने की आग को हवा नहीं देने लगा, लेकिन सिर्फ इतना कहूँगा कि आज हमने परखना छोड़ दिया है। आप जानते हैं, ये अक्टूबर का महीना है और 31 अक्टूबर को गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला सन 1929 के अंदर इन्हें तख्ते दार पर लटकाया गया। और कसूर जानते हो क्या था? वो लाहौर का बदमाश राजपाल जिसने मेरे हुजूर की शान के अंदर बेअदबी की थी, गुस्ताखी की थी। गाजी साहब 21 साल उम्र है, कोई पढ़े लिखे नहीं है, एक तरखान के बेटे हैं, लेकिन दिल के अंदर नीयत की, दिल के अंदर इरादा किया और जा लगे उस हिंदू राजपाल के उस किताब खाने पर। और जिस वक़्त अंदर गए वो छुरी निकाली और जिस वक़्त वार किया ना, तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, ए हिंदू, तुमने गुस्ताखी करने से पहले ये नहीं सोचा कि नबी की धरती पर नबी के गुलाम जिंदा है। गाजी साहब ने उसे वार किया और जनाब जिस वक़्त वासले जहन्नम किया, वहां से निकले, लोगों ने देखा कि गाजी साहब तेज कदमों से चल रहे हैं, गुफ्तो शुनीद करने लगे। गाजी साहब एक नहर के किनारे उस नलके पर गए, लोगों ने कहा पकड़ो, भाग रहा है। फरमाया मैं भाग नहीं रहा, मैं उस मुनाफिक का गंदा खून अपने बदन से जुदा कर रहा हूं। और फिर जेल में गए ना, जल्लाद ने कहा कि ए गाजी इल्मुद्दीन, 21 साल तेरी उम्र है, तूने दुनिया की बहारें नहीं देखी, तुमने अभी जिंदगी के मजे नहीं लूटे, क्या वजह है?
जेल के अंदर बड़े बड़े सुलाहा हैं, जेल के अंदर बड़े बड़े औलिया अल्लाह हैं, जेल के अंदर बड़े बड़े वलिये कामिल हैं, तेरी जियारत के लिए आ रहे हैं, तेरे दीदार के लिए आ रहे हैं। गाजी साहब ने एक जुमला कहा हाँ हाँ 21 साल मेरी उम्र है, मैंने दुनिया की बहारें नहीं देखी, लेकिन सुनो जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आका तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। आज अगर गाजी साहब की जेल चमक रही है तो ये सबब है गाजी साहब ने अपनी जान नमूसे रिसालत के लिए कुर्बान करके दुनिया को बताया है। दुनिया वालों जरा देखो, अगर हुजूर का इश्क नसीब हो जाए तो फिर गाजी मौत से डरता नहीं है। अफसोस की बात ये कहने लगा हूं कि आज यूरोप और अमेरिका लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं कि किसी तरह मुसलमानों के सीनों के अंदर से मोहब्बत रसूल को निकाल दिया जाए, किसी तरह ये मुसलमान जीते जी अपने नबी का नाम लेना छोड़ दे। आप जानते हैं कभी डेनमार्क के अंदर खाके तराशे जाते हैं, कभी अमेरिका के अंदर मलऊन पादरी कुरान चलाता है, कभी फेसबुक पर इन खाकों के मुकाबले करवाए जाते हैं। सबब ये है, वजह ये है कि मुसलमानों के सीनों के अंदर से हुब्बे नबी को निकाल दिया जाए। ये मुसलमान जीते जी अपने नबी का नाम लेना छोड़ दे। लेकिन मैं कहता हूं आज आयत गार्डन में बैठ करके महफिले मिलाद मनाने वालों, ये तहैया करके उठना कि ये यूरोप और अमेरिका हमें नबी का नाम लेने से रोकता है, डॉलर खर्चे जाते हैं, मुसलमानों के जज्बात से खेला जाता है। लेकिन मैं कहता हूं अरे सुनो, हम जीते जी अपने नबी का नाम क्या छोड़ेंगे। हम महफिले मिलाद सजा करके तुम्हें ये पैगाम देते हैं, ये हुजूर का उम्मती, ये मुसलमान, ये जीते जी अपने नबी का नाम क्या छोड़ेगा। ये तो मर के भी अपने नबी का नाम छोड़ने वाला नहीं। मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। यार अगर सुबहान अल्लाह यहाँ हुजूर का नाम लेना हो ना तो बखीली ना किया करो, मोहब्बत से कहो सुबहान अल्लाह। सुलेमान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त तख्त नशीन हुए ना तो आप लोगों को गल्ला तकसीम कर रहे थे, गुर्बत का दौर था, कहत साली थी। एक शख्स उसने गल्ला लिया और वहीं खड़ा हो गया, सब जा चुके। हजरत यूसुफ ने फरमाया कि इससे पूछो ये जाता क्यों नहीं, बड़ी आपकी तवज्जो चाहूंगा। उसने कहा मैंने हजरत यूसुफ से बात कर दी है। हजरत यूसुफ ने बुलाया, पूछा जाते क्यों नहीं। कहने लगा यूसुफ आपने हमें पहचाना नहीं, मैं वो हूं कि जिस वक्त आप पर तोहमत लगी थी ना, आप पर तोहमत लगी थी तो अल्लाह ने मेरी जुबान से आपकी सदाकत उकलवाई थी, मैंने आपका साथ दिया था। हजरत यूसुफ बड़े खुश हुए, उसका हाथ थामा, उसे अपने साथ ले गए, दस्तरखान पर बिठाया, खाने लगा दिए। फरमा इसकी जुबान से मेरी पाकी बयान हुई थी, ऐ मेरे वज़रा आज इसके लिए दस्तरखान को बिछा दो। मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा, अगर किसी जुबान से हजरत यूसुफ की पाकी बयान हो, हजरत यूसुफ सुन करके खुश हो जाते हैं। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो जिस जुबान से मैं खुदा की पाकी बयान हो मैं उस बंदे से भी खुश हो जाता हूँ। और हजरत यूसुफ ने उस बंदे के लिए दुनिया के दस्तरखान बिछा दिए। अल्लाह फरमाता है तुम मेरी पाकी बयान करो, मैं रब तुम्हारे लिए जन्नत के दस्तरखानों को वसी फरमा दूंगा। तो ज़रा मिल के कहो सुबहान अल्लाह। गाजी इल्मुद्दीन साहब जेल के अंदर थे ना, तो पता है आखिरी वसीयत क्या की। आखिरी मुलाकात के लिए जब घर वाले आने लगे ना तो आपकी आखिरी वसीयत ये थी कि जो गाजी इल्मुद्दीन से मिलने के लिए आए वो अपनी आंख के अंदर अश्क ना लेके आए, इसलिए कि गाजी इल्मुद्दीन दुनिया से जा रहा है तो कामयाबी के साथ जा रहा। अच्छा जिस वक्त बहन भाई आ गए, भाभी आ गई, माँ आ गई, तो आप जानते हैं माँ के सीने के अंदर अल्लाह ने ऐसी ममता रखी है, माँ के सीने के अंदर अल्लाह ने ऐसी मोहब्बत रखी है। माँ जिस वक्त 21 साला बेटे से आखिरी मुलाकात कर रही है,
बावजूद इसके वसीयत थी, बावजूद इसके नसीहत थी, लेकिन आंख में आंसू बरसने लगे। गाजी साहब ने मां को तसल्ली देते हुए कहा, मेरी मां, तुम इस आखिरी मुलाकात के अंदर अपनी आंख से अश्क न बहाओ। मां ने कहा, बेटा, मेरे सीने के अंदर अल्लाह ने ऐसा दिल रखा है कि मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप जानते हैं आज दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं ना, सब के अंदर मिलावट है। आप, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, आप खुराक से लेकर के जो कुछ भी देखें, रिश्ते देखें, हर चीज के अंदर मिलावट है, हर चीज के अंदर गैज़ो गरज है। लेकिन अगर आज भी कोई रिश्ता सच्चा है तो वो माँ की मोहब्बत का रिश्ता है, वो माँ की मोहब्बत का रिश्ता है जिसके अंदर आज भी कोई मिलावट नहीं है। मैं कहता हूँ, बेटा नाराज हो जाए, माँ लोगों के घरों के अंदर काम कर लेती है, बेटा जिद कर बैठे, माँ जेवर तक बेच देती है, बेटा बिगड़ जाए, माँ की दुनिया वीरान हो जाती है। सबब ये है, अल्लाह ने माँ के सीने के अंदर ऐसी मोहब्बत रखी है कि आज भी वो मोहब्बत खालसतन है। गाजी साहब ने कहा, माँ अपनी आंखों से अश्कों को साफ कर लो, इस मुलाकात, इस आखिरी मुलाकात की और इस जुदाई को तुम अपने जहन से निकाल दो। मेरी माँ, तुम कयामत के दिन अल्लाह की कचहरी के अंदर उस मुलाकात को याद कर लो। कयामत का दिन होगा, अल्लाह की कचहरी लगेगी, बड़ी बड़ी माएँ आके अपने बेटों की बहादुरी का जिक्र करेंगी, बड़ी बड़ी माएँ आकर के अपने कारिए कुरान बेटों की तारीफें करेंगी, बड़ी बड़ी माएँ आकर के अपने औलिया अल्लाह का तज़किरा करेंगी। मेरी माँ, कयामत का दिन होगा, उम्मे बनीन आएगी, कयामत का दिन होगा, सैयदा खतूने जन्नत आएंगी, कयामत का दिन होगा, सैयदा ज़ैनब आएंगी। मेरी माँ, कयामत के दिन सारी माएँ आकर के अपने बेटों की शहादत का जिक्र करेंगी। माँ, कयामत की कचहरी के दिन जब अल्लाह की कचहरी के अंदर अली असगर की माँ आए और आकर के कहे, मौला, मैंने अपने 6 माह के मासूम अली असगर को तेरे महबूब के दीन के लिए कुर्बान कर दिया था, मौला ओनो मोहम्मद को मैंने तेरे महबूब के कदमों पर कुर्बान कर दिया था। सैयदा ज़ैनब कहेंगी, गाजी अब्बास की माँ आएगी और कहेगी, मौला मेरा बेटा तेरे महबूब के कदमों पर कुर्बान हुआ था। मेरी माँ, कयामत के दिन बड़े बड़े शुहदा की माँ आएंगी, सैयदा फातिमा ज़हरा आएंगी और आकर के अर्ज करेंगी, मौला मेरा बेटा हुसैन इब्ने अली तेरे महबूब के कदमों पर अपनी गर्दन कटवा करके आज यहाँ आया है। मेरी माँ, कयामत की उस भेड़ के अंदर तू भी खड़ी हो जाना और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करना, मौला मैं गरीब माँ थी, मैं गरीब औरत थी, मैं एक बेसहारा और लाचार औरत थी। माँ, कयामत की कचहरी के अंदर अल्लाह की बारगाह में तुम उठ करके अर्ज करना, मौला मेरे पास कोई इल्म नहीं था, मेरे पास कोई लोबी नहीं थी, मेरे पास कोई सहारा नहीं था, हाँ मेरे पास एक सहारा था, मेरे 21 साला बेटे का सहारा। मौला मैंने भी अपना 21 साला गाजी इल्मदीन तेरे महबूब के कदमों में कुर्बान कर दिया था। गाजी साहब ने कहा, मेरी माँ, कयामत के दिन अल्लाह की कचहरी के अंदर तू ये कह देना, मैं यकीन करता हूँ कि जिस सफ में अल्लाह शुहदा की माओं को खड़ा करेगा, उसी सफ में मेरी माँ अल्लाह तुझे भी खड़ा कर देगा। तू कयामत के दिन की उस मुलाकात को याद रख। मुझे बताओ, आज मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत ही तो है कि गाजी साहब ने जनाब मौत से डरे नहीं, अपनी माँ को तसल्ली देते हैं। मैं कहता हूँ ज़रा सोचो तो सही, आलम तसव्वुरात के अंदर अगर कोई बेटा लाचार हो जाए, अगर कोई बेटा तख्ता दार पर लटकाया जाने लगे तो माँ बेटे को तसल्ली देती है। लेकिन कैसा बेटा है जो माँ को तसल्ली दे रहा है कि माँ इस वक़्त से ना घबराओ। और फिर मैं ये भी अर्ज़ करूं, जिस वक़्त गाजी साहब का जनाजा उठाया गया, बड़े बड़े औलिया अल्लाह, उधर गोलड़े से मेहर अली चले, उधर पीर जमात अली शाह साहब चले, और पीर जमात अली शाह साहब की ज़ुबान पर एक जुमला था, फरमाते हैं कि मैंने बड़े बड़े औलिया और बड़े बड़े सालिहीन के जनाजों को कांदा दिया है, लेकिन कभी मेरे दिल के अंदर ये हसरत पैदा नहीं हुई कि आज इस मैयत की जगह मेरी मैयत होती। लेकिन फरमाते हैं
हुजूर के गुलाम गाजी इल्मदीन का जनाजा उठाया। आज मेरे दिल में तमन्ना पैदा हुई, काश कि गाजी इल्मदीन का जनाजा ना होता, मैं जमात अली का जनाजा होता। बड़े बड़े सालिहीन इसकी तमन्ना कर रहे हैं कि हाय काश कि गाजी साहब का एजाज हमें हासिल हो जाए। लेकिन मैं इतना कहूँगा, ये एजाज मिला है तो गाजी इल्मदीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला को मिला है, ये एजाज मिला है तो मुमताज कादरी को मिला है। और जानते हो, ये अलग बात है कि जब मौत का फंदा सामने हो ना, तो गाजी मुमताज से पूछा गया, बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मैं कहता हूँ कुर्बान जाऊं गाजी मुमताज तेरी कुर्बानी पर, कुर्बान जाऊं गाजी इल्मदीन तेरी कुर्बानी पर। जो तमन्ना आज गाजी मुमताज ने फांसी पर लटकने से पहले की है, वही तमन्ना गाजी इल्मदीन साहब ने भी की है। गाजी साहब ने कहा था, बस 2 नफल और हुजूर का नाम बावाज़े जब मैं बुलंद लूं, तुम तख्ता खींच देना, तुम ये तख्ता हटा देना। और मेरा मुवक्कफ ये है, मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी जुस्तजू ये है कि अगर गाजी मुमताज की जुबान से कोई आखिरी जुमला निकले तो वो या रसूल अल्लाह का निकले, वो या नबी अल्लाह का निकले। वापस आइए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बंदा जिस वक़्त मरता है, कब्र के अंदर 3 सवालात किए जाते हैं। आपने मुतद्दद बार उलमा से सुना होगा, मर रब्बु का मा दीनु का मा कुंत तकून फी हक्की हाज़र रजुल। लेकिन कब्र के अंदर मक्का के काफिर भी गए, कब्र के अंदर अबू जहल भी गया, अबू लहब भी गया, अतबा भी गया, शेबा भी गया। और जिन्होंने जिंदगी में ना माना, अबू जहल हुजूर की बारगाह में आया ना, तो हुजूर ने फरमाया, अबू जहल अल्लाह की वहदानियत को मान लो। कहने लगा, या रसूल अल्लाह मैं मान लूँगा, लेकिन जिस रब की आप दावत देते हैं ना, अगर उस रब का मैं अबू जहल को दीदार करवा दें तो मैं मान लेता हूँ। हुजूर मुस्कुराए, हुजूर ने फरमाया, अबू जहल तेरी आँख के अंदर वो कुव्वत नहीं कि तू मेरे रब का दीदार कर सके। मेरा रब तो वो है मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह ने कलीमुल्लाह का खिताब दिया है, अल्लाह के साथ गुफ्तगू करने वाला, अल्लाह के साथ हम कलाम होने वाला, अल्लाह के साथ बातें करने वाला। कोहे तूर पर जाता है, अर्ज करता है, मौला रब्बी अरीनी, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, लब्बी अरीनी, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, रब्बी अरीनी, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। आवाज आती है, ए मूसा लन तरानी, तू नहीं देख सकता, मौला मैं देख नहीं सकता या तू दिखा नहीं सकता। फरमाया, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, ए मूसा सुन, मैं रब हर चीज पर कादिर हूँ। तेरी आंख के अंदर वो कुव्वत नहीं कि तू मेरा दीदार कर सके। मौला मैं कलीमुल्लाह, मेरी आंख में वो कुव्वत नहीं कि मैं तेरा दीदार कर सकूं। फिर कायनात में कौन सी ऐसी आंख है जो तेरा दीदार कर सकती है? अल्लाह ने फरमाया, मूसा सुन, न तू देखे, न तेरी नजर देखे, न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो निगाहे मुस्तफा देखे, मुझे देखे तो निगाहे मुस्तफा देखे। मौला वो निगाहे मुस्तफा? फरमाया, हाँ वो मेरा हबीब है। अल्लाह मैं तेरा कलीम, वो तेरा हबीब, जरा ये तो बता, मल फर्क बैनल कलीम वल हबीब। हजरत इब्राहीम ने भी यही इल्तिजा की, मौला मल फर्क बैनल खलील वल हबीब, जरा हबीब और खलील के अंदर फर्क तो बता। अल्लाह फरमाता है, अरे मूसा सुन, अरे इब्राहीम सुन, खलील उसको कहते हैं जो कदम कदम पर मैं रब की रजा चाहे। और सुनो, कुल्लुल खलाई की यतलुबूना रजाई व अना अतलुबु रजा का या मोहम्मद। इब्राहीम हबीब उसको कहते हैं, सारी कायनात, सारी मखलूकात ये चाहती है मैं रब राजी हो जाऊं, और हबीब उसको कहते हैं मैं रब चाहता हूं कि मेरा हबीब राजी हो जाए। ज़हे इज़्ज़तो एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। दो आलम चाहते हैं खुदा की रज़ा, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। वापस आइए, हुजूर ने फरमाया, अबू जहल तेरी आंख में वो कुव्वत नहीं कि तू मेरा रब का दीदार कर सके। अबू जहल ने कहा, ठीक है फिर यूं कर लें, अगर मैं आपके रब को नहीं देख सकता, फिर आप सनम कदे में आए, आप बुत खाने में आए और आकर के हमारे खुदाओं को देखें। हुजूर ने फरमाया, ठीक है मेरे खुदा को तो तुम देख नहीं सकते, हम चल करके तुम्हारे खुदाओं को देख लेते हैं। अबू जहल ने कहा, इस तरह नहीं। वक़्त मुकर्रर किया, फिर अबू जहल ने वक्का की गलियों के अंदर ये मुनादी शुरू कर दी कि लोगों सुनो, जो आज तक बुत
बुतों की पूजा से रोकता था, जो आज तक बुत खाने में जाने से रोकता था, कल वो बुत खाने में आ रहा है, कल वो सनम कदे में आ रहा है। हुजूर के कानों पर अबू जहल की ये मुनादी की आवाज आई, मेरे हुजूर के सीने नूर पर यह बात किरां गुजरी कि मक्का का काफिर हो, दीन का दुश्मन हो और इस तरह लोगों में मुनादी करे। अल्लाह ने जिब्राईल अमी को भेजा, ए जिब्रील जा मेरे महबूब की बारगाह में जा। जिब्राईल अमी आए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है मक्का की गलियों के अंदर अबू जहल ये मुनादी नहीं कर रहा, मैं रब उससे ये ऐलान करवा रहा हूँ। मौला तू अबू जहल से ये ऐलान करवा रहा है? फरमाया हाँ हाँ, जब अबू जहल ऐलान करेगा फिर मक्का वाले इकट्ठे हो जाएंगे, फिर ताकत वाले भी आएंगे, शऊर वाले भी आएंगे, इल्म वाले भी आएंगे, अदना भी आएंगे, आला भी आएंगे, छोटे भी आएंगे, बड़े भी आएंगे, ताकत वाले भी आएंगे, कमजोर भी आएंगे। फरमाया जब सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे, सब के सब आ जाएंगे, मैं दुनिया को बता दूंगा, दुनिया वालों शम्मा पे परवाना जाए तो परवाना नहीं रहता, मोहम्मद बुतखाने में जाए तो बुतखाना नहीं रहता। फिर तारीख ने देखा वक़्त के मुताबिक हुजूर अपने हुजरा नूर से निकले, सहाबा साथ हैं, मक्के के काफिर साथ हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुतखाने के कदम रखा, वो मक्का के काफिरों का तुर्रा ये था, उन्होंने बुतखाने में हुजूर के साथ कदम रखा और कदम रखते ही अपने सर उन बुतों के आगे झुका दिए, बुतों के आगे सजदा किया। लेकिन जिस वक्त सर सजदे से उठाया तो क्या देखा, मक्का के काफिरों ने बुतों को सजदा किया था, लेकिन सारे बुतों ने मेरे मुस्तफ़ा के कदमों पर सजदा कर दिया। मौला ये राज क्या है? फरमाया शम्मा पे परवाना जाए तो परवाना नहीं रहता, दुनिया वालों मोहम्मद बुतखाने में जाए तो बुतखाना नहीं रहता। बस मेरा वक़्त इजाज़त नहीं देता, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। कब्र के अंदर जिस वक़्त हुजूर के उम्मती को हुजूर का चेहरा दिखाया जाने लगेगा ना, तो उम्मती पहचान जाएगा, फरिश्तों हुजूर के बारे में पूछ रहे हो, ठहर जाओ, पहले बढ़ कर के नालैन मोहम्मद को चूम लेने दो। फरिश्ते कहेंगे ए बंदे, तूने हुजूर को देखा नहीं, कब्र के अंदर पहचाना कैसे? उम्मती कहेगा अरे सारी जिंदगी इस नबी का मैं महफिल मिलाद तो सजाता रहा हूँ, सारी जिंदगी मैं हुजूर की सनाखानी तो करता रहा हूँ, सारी जिंदगी मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पर दुरूद तो पढ़ता रहा हूँ। फरिश्तों तुम कहते हो देखा नहीं, पहचाना कैसे? अरे सुनो, देखा नहीं लेकिन मेहर अली की जुबान से नक्शा तो सुना था। मेहर अली ने कहा था मुख चन बदरशा शानी है, मत्थे चमके लाट नुरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हन मदबरियां, इस सूरत नू मैं जान आखा के जाना ने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तू शाना हन सब बनिया। फरिश्तों तुम कहते हो देखा नहीं, अरे देखा नहीं तो क्या हुआ? आजम चिश्ती की जुबान से हुजूर के नैन नक्श को सुने थे। आजम चिश्ती ने कहा था की खूब सजंदियां अखियां ने, की खूब सजंदियां अखियां ने, जिमें पर के सुराइयां रखियां ने, तू अजे मेरा यार नहीं डिठा, जिन्नू वेख के चन शर्मावे, हथ पुल्लां विच रखदा, हथ पुल्लां तू वध जावे, नैन नशीले मस्त रसीले, विच सोना कजल सुहावे, इल्म खुदा ने इन्ना दिता, अकलां विच ना आवे, अकल खुदा ने इन्नी दिती, इल्मां विच ना आवे, की इजाज नजर विच ओदी, जो आवे विक जावे, आदम एडा सोना माही, सानू किधरे नजर ना आवे। फरिश्तों मैंने आजम चिश्ती की जुबान से हुजूर का नक्शा तो सुना था। मैं कहता हूँ जिंदगी जितनी भी तवील हो ना, एक दिन हमने भी कब्र में जाना और एक दिन हमें भी हुजूर का दीदार होना। अगर आज जिंदगी के अंदर हुजूर से मोहब्बत हुई ना, तो कब्र के अंदर अल्लाह हुजूर की पहचान अता फरमा देगा। और अगर आज जिंदगी के अंदर हमने अपने रिश्तों को, हमने अपने नातों को, हमने अपनी निस्बतों को, हमने अपने तल्लुकों को मुस्तफ़ा करीम से जुदा कर लिया, तो हुजूर ने फरमाया था कब्र के अंदर अगर पहचान छिन गई ना, अगर कहना पड़ गया लादरी अफसोस मैं नहीं जानता, तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कब्र या जन्नत के गढ़ों में से एक गड़ा है या जन्नत के बागों में से बाग है। अगर अल्लाह ने पहचान छीन ली तो फिर कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है। अगर अल्लाह ने पहचान अता कर दी
फिर जन्नत के बागों में से एक बाग है। एक जुमला अपने दिलों पर लिख करके उठना, अगर मुस्तफ़ा का कोई गुस्ताख है तो वो कभी जन्नती नहीं हो सकता, अगर कोई मुस्तफ़ा का गुलाम है तो कभी वो जहन्नमी नहीं हो सकता। उस साहिबजादा फैजुल हसन शाह साहब लाहौर आए ना, तो शायद बुजुर्ग जानते हैं, यहाँ पर एक पहलवान था, रुस्तम पाकिस्तान इमाम बख्श पहलवान। तो साहिबजादा फैजुल हसन शाह साहब आलू महार वाले तशरीफ लाए तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा शख्स दो बैसाखियों के सहारे लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ आ रहा। साहिबजादा शाह साहब फरमाते हैं, मैंने पहचाना नहीं, लेकिन जिस वक्त करीब आया मैंने देखा यार ये तो इमाम बख्श पहलवान है, इतने फरबा जिस्म का मालिक। करीब आया, शाह साहब से मुलाकात करता है। फैजुल हसन शाह साहब फरमाते हैं, ऐ इमाम बख्श पहलवान, तुझे क्या हुआ? तेरे जिस्म को तो देख करके लोग भाग जाया करते थे, तेरे जिस्म को तो देख करके बड़े बड़े पहलवान सरनगू हो जाते थे, आज तुझे क्या हुआ? तेरी टांगे तेरे जिस्म का बोझ उठाने से कासिर है, आज तुझे क्या हो गया? तूने बैसाखियों का सहारा ले लिया। तो इमाम बख्श ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा, शाह साहब क्या बताऊं, सदा न बागी बुलबुल बोलन, सदा न बाग बहारा, सदा न मापे हुस्न जवानी, सदा न सोहबत यारा। और मोहम्मद बूटा गुजराती कह गया, जेड़े कहंदे सी नाल मरांगे तेरे, जेड़े कहंदे सी नाल मरांगे तेरे, अज उन्हां भी बाजियां हारियां ने, जेड़े तरसते दीद नूं दिने राती, अज उन्हां भी बारियां मारियां ने। जद फिजाने बाग विच वाल खोले, पंछी उड़ गए मार उडारियां ने, चिट्टी पाक पुशाक करू चले, जिथे बह के उमरा गुजारियां ने। आया सद्दा ते बुकल मार टुर पे, वाजा पिया ने जद मारियां ने। मैं सुनिया पिया दे देस अंदर पैनियां मुश्किलां भारियां ने, इको कोठरी मिलनी है रहन खातर, जिन्नू बूए न बारियां ने। ते मुहम्मद बूटिया सारा जग झूठा, कमली वाले दियां सच्चियां यारियां ने। मैं कहता हूं, आओ महफिले मिलाद के तवस्सुल से हुजूर से निस्बत कायम कर लो, हुजूर से ताल्लुक मजबूत कर लो। जानते हो, एक कपड़ा है काबतुल्लाह का गुलाफ बना, अल्लाह ने उस कपड़े को एजाज अता फरमा दिया। मार्केट के अंदर जाओ ना, कोई महंगे से महंगा कपड़ा भी हो, कभी किसी ने चूमा नहीं है, कभी किसी ने आंखों से नहीं लगाया है, लेकिन कुर्बान जाऊं 50 रुपए गज वाला भी कपड़ा अगर कुरान का गुलाफ बन जाए ना, तो लोग कुरान बाद में खोलते हैं, पहले उसे चूमते भी हैं, आंखों से भी लगाते। और एक कपड़ा मेरे मुस्तफ़ा ने अपने कांधों पर लिया, अल्लाह ने उस कपड़े का जिक्र कुरान में कर दिया। बस मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने लगा हूं। मैं कहता हूं, है तो कपड़ा ही, अगर निस्बत किताबुल्लाह से हुई, अल्लाह ने कपड़े को शान अता फरमा दी, है तो कपड़ा ही। निस्बत रसूलुल्लाह से हुई, अल्लाह ने कपड़े का जिक्र कुरान में कर दिया, है तो कपड़ा ही। निस्बत काबतुल्लाह से हुई, अल्लाह ने उस कपड़े को शान अता फरमा दी, फरमाया सुनो, है तो उम्मती, लेकिन निस्बत मेरे मुस्तफ़ा से हो, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में शान अता फरमा देता है। वो किसी ने हजरे अस्वद से पूछा था, ए हजरे अस्वद, तेरा रंग ते काला है, तेरा रंग ते काला है, पर तेरा रुतबा अल्लाह है, तेरे अंदर केड़ी खूबी है, तेनू हर कोई चुम्मन वाला है। हजरे अस्वद ने कहा था, मेरा रंग काला है, मेरा रुतबा इसलिए आला है, मैनू लोकी इस वास्ते चुमदे ने, मैनू चुम गया कमली वाला है। अगर हजरे अस्वद को मेरे मुस्तफा ने बोसा दे दिया, कयामत तक उम्मती के दिल के अंदर जुस्तजू है, उम्मती के दिल के अंदर आरजू है कि वो हजरे अस्वद को चूम ले। सबब क्या है, वजह क्या है कि हजरे अस्वद को भी निस्बत मुस्तफ़ा हासिल है। मैं इतना कहूँगा, महफिल मिलाद के तवस्सुल से अगर आज हम हुजूर से निस्बत हासिल कर लें, यकीनन ये निस्बत अल्लाह दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएगा और अल्लाह कब्र के अंदर भी कामयाबी अता फरमाएगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा और आपका हामी नासिर हो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं, वमा अलैना इल्लल बला।